ऐसा बंगाल, क्या ये स्वामी विवेकानंद का बंगाल है? क्या विनय बादल दिनेश का बंगाल है? क्या ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है? आपने क्या ऐसा बंगाल सोचा था जहां जीतने के लिए मारकाट किया जाए? हिंदुस्तान के चारों तरफ चुनाव हो रहे हैं, एक छोटा पड़ाका भी नहीं फूट रहा है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल का प्रथम चरण हो, द्वितीय चरण हो, तृतीय चरण हो, फोर्थ चरण हो, हर जगह बम फूट रहे हैं, बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा है, गांव में ढुकने नहीं दिया जा रहा है। क्या इस तरह से आप चुनाव जीतना चाहते हैं? लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के लिए सीआरपीएफ टीम भरपूर उपलब्ध है। आप अपना वोट सुबह में बिना नाश्ता पानी किए, जो एक हिंदी में लाइन है, बोला जाता है पहले मतदान फिर जलपान, अपना वोट आप जाकर दीजिए। नहीं तो हो सकता है इस इलाके में भी बम मारा जाए, इस इलाके में भी डराया धमकाया जाए। सुबह सुबह जाकर अपने वोट को दीजिए। और जिस तरह से हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता बबीदा, इनको आप एक बार मौका देकर देखिए ना, एक बार डायमंड हार्बर से बीजेपी को जिता कर देखिए। अगर तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी उखाड़ कर नहीं फेंक दी तो आप दोबारा बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन अभिषेक बनर्जी की हार होगी उसी दिन तृणमूल कांग्रेस का अंत होगा। क्योंकि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई है तो अभिषेक बनर्जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेट करवाता है। अरे अभिषेक बनर्जी, आपने अगर काम किया है तो भाजपा के लोगों को क्यों डरा रहे हो, क्यों मरवा रहे हो, हमारे मंडल प्रेसिडेंट को क्यों मरवा रहे हो? अगर आप में दम है, आपने काम किया है, तो आप एक काम बता दो। आप तो 5 साल में 5 करोड़ रुपए आपके एमपी फंड में आया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, डायमंड हार्बर में क्या कोई एम्स खुला है, कोई फैक्ट्री खुली है? अरे हमने सीपीएम का विरोध किस लिए किया था? सीपीएम के समय में फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, एक लाल झंडा लगाओ, फैक्ट्री बंद। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या 10-12 वर्षों में जब से तृणमूल कांग्रेस आई है बंद कंपनी एक भी खुली है क्या? दादा आप लोग बताइए तो। मैं तो कलकत्ता पोर्ट में रहता हूं, एक भी कंपनी खुली नहीं है। अरे आपको नया खोलने का अगर औकात नहीं है, मैं आपकी औकात देख रहा हूं। आपको अगर नया कंपनी खुलवाने का औकात नहीं है तो कम से कम पुरानी बंद कंपनियों को आप खोल कर दिखा दीजिए। आपको वो भी औकात नहीं है। मैं आपको इस इलाके से चैलेंज करके जा रहा हूं, क्योंकि आपके नेता, आपके भतीजे जो चोरी में डूबे हुए हैं, पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता का हक मार रहे हैं, इसका हिसाब सिर्फ और सिर्फ आपका एक वोट, आपका एक वोट कमल निशान को दीजिए। और फिर आप 4 तारीख के बाद देखिए इन चोरों का क्या हाल होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री जेल में गया, हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री जेल में गया, वो दिन दूर नहीं। आप 30 सीट पश्चिम बंगाल में दीजिए, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी भी जेल के पीछे जाएंगे। ये बात मैं यहां बोलकर जा रहा हूं। लेकिन आपको एक होना पड़ेगा। एक अटल जी की कविता है, कभी थे अकेले। जब अटल जी अकेले निकले थे आडवाणी जी को लेकर, मुरली मनोहर जी को लेकर, तो उन्होंने एक कविता उस समय लिखी थी, क्योंकि उस समय तो 2-4 लोग हुआ करते थे। उस समय लिखी थी, कभी थे अकेले हुए आज इतने। लेकिन उन्होंने ये कविता लिखी थी, लेकिन वो कविता मोदी जी कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टा
ये भारतीय जनता पार्टी के बाघ सिपाही हैं। आपके 1000 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बराबर एक हमारा यहाँ का तारापद ही काफी है, सुनील ही काफी है, क्योंकि आप लोगों ने लूटने का काम किया है और इन लोगों ने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी में देने का काम किया है। तो मोदी जी की एक कविता मैं आपको फिर से पूरी करके बताऊंगा और अपनी बातों को समाप्त करूंगा। कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे वो मौत अपनी मरेंगे। याद रखना दीदी, जो भाजपा से टकराएगा दिल्ली में जो बैठा है वो वहां से उठा कर लेके जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब वो भाजपा नहीं है जो आपकी बातों को सहन कर लेती थी। अब हम भी पूरा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मोदी जी ने कहा है कि हम 400 पार कर रहे हैं, उसमें अगर आपका ये जिला होगा तो आप भी उस दिन होली दिवाली खेलेंगे। ये कब खेलेंगे? जब आप कमल निशान को वोट देंगे। और कमल निशान जब जीतेगा तो अभिजीत दास नहीं जीतेंगे, आप जीतेंगे दादा, आप लोग जीतेंगे। ये इलाका जीतेगा, यहां से संतरास हटेगा, यहां से चोरी हटेगी, यहां से घुसखोरी हटेगी, यहां से तोलाबाजी हटेगी। क्योंकि जब जहां कमल खिलता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। कमल किसकी सवारी है? कमल पर कौन बैठती है? लक्ष्मी जी बैठती हैं। और जब से नरेंद्र मोदी के रूप में एक कमल खिला, आज देखिए हम कहां 10वें स्थान पर थे, आज हम 4थे स्थान पर आ गए हैं। और हम आने वाले समय में, ये मेरी बात नहीं है, ये विश्व कह रहा है, क्योंकि विश्व भी चाहता है मोदी नहीं जीते, अमेरिका चाहता है मोदी नहीं जीते, फ्रांस चाहता है मोदी नहीं जीते, चाइना चाहता है मोदी नहीं जीते, जापान चाहता है मोदी नहीं जीते, यहाँ कांग्रेस चाहती है मोदी नहीं जीते, यहाँ तृणमूल कांग्रेस चाहती है मोदी नहीं जीते, यहाँ सीपीएम चाहती है मोदी नहीं जीते। लेकिन आप लोगों का जो आशीर्वाद एक वोट का है, आप जब तक मोदी के साथ हैं पूरा विश्व मोदी को गिरा नहीं सकता। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जी की एक कविता है, अटल जी की कविता है। अब हम लोग उनके जाने के बाद गुनगुनाते हैं, और मैं तो बदनाम हूं अटल जी की कविता गाने के लिए। अब तो काफी लोग गा रहे हैं, हार में क्या जीत में। अरे हमने तो कभी जीत नहीं देखा दादा, हमरा कोनो दिन जीते छिए क्या नहीं? एखनो हमरा जीती नहीं कोनो दिन। एबारे जीतबो, एबारे हमरा जीतबो। किंतु अटल जी की एक कविता है, हार में क्या जीत में, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, राण नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और ये अंतिम कविता है अभिजीत दास के लिए। ये भी अटल जी ने कहा है, मैं नहीं गा रहा हूं। अटल जी ने जो आशीर्वाद अपने कविता के रूप में दिया है, हम कार्यकर्ताओं को आज भी ऊर्जावान बनाता है। अंधेरा छटेगा, छटेगा ना दादा? अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, और 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो अभिजीत दास के रूप में